नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबिन शर्मा की एक बहुत ही मशहूर कहानी द मंक हू सोल्ड हिज फरारी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी जिंदगी का मकसद और असली खुशी ढूंढने के बारे में सिखाती है। असल में ये किताब एक वादा करती है, एक ऐसा रास्ता दिखाने का वादा जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपनी सही मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर कीजिए। क्या हो अगर किसी के पास दुनिया की हर चीज हो, दौलत, शोहरत, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करे? यही इस कहानी का असली सार है और यहीं से हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर से। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है सफलता की कीमत, और ये है जूलियन मेंटल की कहानी। देखिए, दुनिया की नज़र में जूलियन मेंटल एक सुपरस्टार था, एक बहुत बड़ा वकील जिसके पास आलीशान बंगला था, अपना प्राइवेट जेट था और एक चमचमाती लाल फरारी थी। लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो चुका था, तलाकशुदा, अकेला और हमेशा तनाव में। और ये सब क्यों? क्योंकि वो दिन में 18-18 घंटे काम करता था, सिर्फ ज्यादा पैसा और शोहरत पाने के लिए। और फिर 55 साल की उम्र में एक दिन भरे कोर्ट रूम में बहस के बीचों बीच उसे एक जबरदस्त हार्ट अटैक आया। बस उस एक पल में उसकी दुनिया जैसे थम सी गई। इसी घटना ने उसे अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इस जानलेवा हार्ट अटैक ने जूलियन को अंदर तक हिला दिया और उसने एक बहुत बड़ा बल्कि एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़कर कुछ ज्यादा गहरे सवालों के जवाब ढूंढने का सफर शुरू किया। उसने अपना वो आलीशान बंगला बेच दिया, अपना प्राइवेट जेट बेच दिया और हाँ, अपनी वो प्यारी लाल फरारी भी बेच दी। ये सिर्फ चीजें बेचना नहीं था, ये अपनी उस झूठी पहचान को छोड़ने जैसा था, ताकि वो जिंदगी का असली मतलब खोज सके। जिंदगी के असली मायने की ये तलाश उसे खींच कर ले गई भारत, हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों तक, जहां वो सिवाना के महान संतों का ज्ञान पाने के लिए पहुंचा था। अब वहां पहुंचने पर उन संतों ने उसे कोई सीधा साधा उपदेश नहीं दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने उसे सुनाई एक बड़ी ही अजीब और रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेहतर जिंदगी जीने के सारे राज छिपे हुए थे। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा बगीचा है और यह बगीचा प्रतीक है हमारे मन का। इस बगीचे के ठीक बीचों बीच खड़ा है एक बहुत ऊंचा और विशाल लाइट हाउस, और ये लाइट हाउस हमारे जीवन के उद्देश्य का प्रतीक है। तभी अचानक उस लाइट हाउस के दरवाजे से एक 9 फुट का भीमकाय सूमो पहलवान बाहर निकलता है। ये सूमो पहलवान प्रतीक है काइज़ेन का, यानी लगातार खुद को बेहतर बनाने की कला का। और सबसे दिलचस्प बात, उस सूमो पहलवान ने अपने शरीर पर सिर्फ एक गुलाबी तार का केबल लपेटा हुआ है। ये केबल है आत्मा अनुशासन की शक्ति का प्रतीक। तभी उस पहलवान को एक सुनहरी स्टॉप वॉच मिलती है, पर जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाता है। यह स्टॉप वॉच प्रतीक है हमारे कीमती समय का। जब वो गिरा हुआ होता है तो पीले गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू से उसे होश आता है, और जैसे ही वो उठता है, उसे सामने हीरों से बना एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई देता है। यहां गुलाब निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है और हीरों का रास्ता वर्तमान में जीने की कला का। तो भाई, इस अजीबोगरीब कहानी का आखिर मतलब क्या है? संतों ने जूलियन को समझाया कि इस कहानी का हर एक हिस्सा जिंदगी जीने के 7 महान गुणों में से एक को दर्शाता है। ये 7 गुण हैं: अपने मन पर काबू पाना, अपने उद्देश्य के रास्ते पर चलना, काइज़न यानी निरंतर सुधार का अभ्यास करना, अनुशासन से जीना, अपने समय का सम्मान करना, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और हर पल यानी वर्तमान में जीना। चलिए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण है अपने मन पर काबू पाना। कहानी का बगीचा हमारा मन ही तो है। जैसे एक माली बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने मन को अच्छे विचारों से सींचना होगा और नकारात्मकता जैसी जंगली घास को उखाड़ फेंकना होगा। याद रखिए, हमारे विचारों की क्वालिटी ही हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। सुमो पहलवान हमें काइज़ेन यानी लगातार सुधार के बारे में सिखाता है। और फिर आता है चौथा गुण, अनुशासन के साथ जीना, जिसका प्रतीक है वो गुलाबी तार। यह हमें बताता है कि साहस और अनुशासन के छोटे छोटे काम जब रोज किए जाते हैं तो वो मिलकर एक बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति का निर्माण करते हैं।
इसी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए किताब एक बहुत पावरफुल मंत्र देती है, जिसे रोज दोहराना चाहिए। मैं जो दिखता हूं उससे कहीं ज्यादा हूं। दुनिया की सारी शक्तियां मेरे अंदर हैं। 5वां गुण जो सुनहरी स्टॉपवॉच से जुड़ा है वो है समय का सम्मान। ये हमें याद दिलाता है कि समय हमारी सबसे कीमती दौलत है, इसलिए हमें अपने 20% कामों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें 80% नतीजे देते हैं। और आखिर में गुलाब हमें निस्वार्थ सेवा सिखाते हैं और हीरो का रास्ता हमें सिखाता है कि अपनी यात्रा का आनंद कैसे लें, यानी वर्तमान में कैसे जिएं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये कहानी हमें संतुष्टि और खुशी के एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो असल में एक जिंदगी भर का सफर है। इस पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि असली खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि इन 7 गुणों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीने की यात्रा में है। और आखिर में किताब हमें एक बहुत ही जबरदस्त सोच के साथ छोड़ जाती है, जिसे डेथ बेड मेंटालिटी कहा गया है। जरा सोचिए, अगर आज किसी का इस धरती पर आखिरी दिन हो तो वो इस दिन को कैसे जिएगा? ये एक सवाल हमें मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं के बारे में एक बार फिर से सोचें।